नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि वेजिटेबल यानी कि सब्जियां हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों सब्जियां यानी किस प्रकार से उगाई जाती हैं, सब्जियां यानी किस स्टेट में दोस्तों किस सब्जी का स्थान कितना है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। तो दोस्तों भारत से संबंधित सब्जियों के बारे में कुछ जानकारियां हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आए दिन ये हमारे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, समय न बर्बाद करते हुए। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में वीडियो का बैच प्रारंभ हो चुका है। आप में से कुछ बच्चे वीडियो का बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों जैसे सब्जी, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे मन में उठता है कि आखिर सब्जी यार होती क्या है। तो आपसे कोई सब्जी का परिभाषा पूछे कि सब्जी की परिभाषा क्या होती है, तो कहिए सब्जी किसी पौधे के उस भाग को कहते हैं जिसे कि आंच पर पकाकर खाया जाता है। यानी पौधों का वो भाग जिसे कि हम आंच पे पकाकर भो यानी कि या पकाकर खा सकते हैं या भूंज के खा सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? सब्जी कहलाती है। बीजों और मीठे फलों का प्राय सब्जी नहीं कहा जा सकता। जो आपके फल हैं और जो मीठे वो बीज होते हैं दोस्तों, उनको आप फल नहीं कह सकते, उन्हें आप सब्जी नहीं कह सकते। और खाए जाने वाले पत्ते, तने, डंठल और जड़ें प्राय सब्जी कही जाती हैं। तो दोस्तों जो हम खाते हैं, जो सब्जियां होती हैं, वो प्राय या तो कभी किसी सब्जी का तना होगा, या किसी सब्जी का पत्ता होगा, या किसी सब्जी का क्या होगा, डंठल होगा, या किसी सब्जी की जड़ होगी दोस्तों, जिन्हें कि हम सेवन करते हैं, जिन्हें कि हम खाते हैं दोस्तों। सब्जी कही जाती है। सांस्कृतिक दृष्टि से सब्जी की परिभाषा स्थानीय प्रथा के अनुसार अलग अलग होती है। सांस्कृतिक दृष्टि से सब्जियों की परिभाषा अलग अलग लोगों ने बताई है दोस्तों। पर ये सब्जियां जो होती हैं दोस्तों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये हमारे लिए अमृत का काम करती हैं। जो हरी सब्जियां होती हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, इनमें कई दोस्तों आयरन पाए जाते हैं, कई विटामिन पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी को दोस्तों चुस्त दुरुस्त रखते हैं और हमेशा स्वस्थ रखते हैं दोस्तों। तो इसलिए कहा जाता है, डॉक्टर्स भी आपको जानते ही हैं, डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि भाई साहब आप बाकी तेल मसाले वाली सब्जियों को छोड़ के आप हरी सब्जियां खाएं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। तो वही चीज़ है दोस्तों। तो सब्जियां हमारे लिए अमृत के समान है, तो जहां तक हो सके हरी सब्जियां खाइए। उदाहरण के लिए बहुत से लोग कुकुरमुत्ता, दोस्तों आपने देखा होगा, कुकुरमुत्ता एक अजीब सा बना होता है, ऐसे बना होता है, आपने देखा होगा। तो आप बहुत लोग सोचते हैं कि कुकुरमुत्ता जो मशरूम से कहते हैं दोस्तों, को सब्जी मानते हैं। जैसे कि गाँव में उसे क्या कहा जाता है, कुकुरमुत्ता कहा जाता है, पर उसका शुद्ध नाम क्या है? मशरूम है दोस्तों। कुछ लोग उसे सब्जी मानते हैं, पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा, जीव वैज्ञानिकों की दृष्टि से यह पौधा नहीं समझा गया। क्या है? यह पौधा नहीं समझा गया, जबकि अन्य लोगों के अनुसार यह सब्जी नहीं बल्कि एक खाने की श्रेणी में आता है। खाने की श्रेणी में कुछ वस्तु आती है, ये चीज कहा गया। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जियों के वर्गीकरण के बारे में। तो दोस्तों सब्जियों का 5 वर्गीकरण किया गया है। जड़ वाली सब्जियां, कुछ ने कहा कि जड़ वाली कुछ सब्जियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, अभी उन पर चर्चा होगी। और तने वाली सब्जियां होती हैं। खाने योग्य कंद, दोस्तों जो भूमिगत तने होते हैं वो होते हैं कंद। पत्ती और पत्ती के डंठल वाली सब्जियां होती हैं। और बल्ब वाली सब्जियां, सिर या फूल की सब्जियां और फलों के आमतौर पर उनके उपयोग के आधार पर सब्जियां माना जाता है, जैसे कि खीरे, बैगन, स्वीट कॉर्न। और बीज वाली सब्जियां मटर और बीन्स, ये भी क्या होती हैं दोस्तों, सब्जी की कैटेगरी में आपके आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि सब्जियों के प्रकार के बारे में। अगर सब्जियों के प्रकार के बारे में तो मूलतः सब्जियों के प्रकार 3 ही होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक जड़ी सब्जियां होती हैं, एक पत्तेदार सब्जियां होती हैं और एक मूल सब्जियां होती हैं। ये होती है जड़, पत्तेदार और मूल सब्जियां, यही सब्जियां होती हैं दोस्तों। और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैसे कि रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए, पत्ता गोभी और ब्रोकली, बैगन, शिमला मिर्च, टमाटर आदि की बात की जाती है कि इनको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। यानी इम्यूनिटी इन द सेंस रोगों से लड़ने की क्षमता। तो रोगों से लड़ने की क्षमता दोस्तों, आप जितनी हरी सब्जियां खाएंगे उतने ही ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, जिससे कि आप रोगों से लड़ने के लिए क्या होंगे, शक्तिशाली होंगे, मजबूत होंगे दोस्तों। और आजकल दोस्तों हरी सब्जियां का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है। कभी दोस्तों कभी बहुत गर्मी हो रही है, तो कभी बहुत ठंड पड़ रही है। तो जो मौसम परिवर्तन होता है दोस्तों, तो इसी में जैसे कि अप डाउन होता है, हमारे शरीर का भी टेम्परेचर क्या होता है, अप डाउन होता है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या शारीरिक स्वास्थ्य
बिगड़ने का पूरा चांस होता है। तो इसलिए इस समय मौसम में खान पान में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्योंकि 2 महीने हैं दोस्तों, सिर्फ 2 महीने का समय है। 2 महीने बाद हमारा एग्जाम होने वाला है सीटेट वाला। तो इसलिए दोस्तों अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, बहुत हल्की डाइट लीजिए, पढ़ने पे ध्यान रखिए क्योंकि इस बार हमें सफलता लेनी है, इस बार सीटेट में झंडा गाड़ना है चाहे जैसे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ किताबें हैं जो कि फ्री डिलीवरी है, आपके घर तक पहुंचाई जा सकती हैं, नोट कर सकते हैं आप। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। अब दोस्तों पौधों के भाग जिसे कि हम खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके प्रश्न बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इन्हीं से प्रश्न बनता है। जैसे आपसे पूछा गया कि कौन सी सब्जियां जड़ के अंतर्गत आती हैं, तो ऑप्शन में दे दिया दोस्तों, आलू दे दिया, धनिया दे दिया, चना दे दिया और गाजर दे दिया। तो हम जानते हैं कि जड़ के अंतर्गत सब्जी आती है कौन सी, आपकी गाजर आती है, क्योंकि ये आपके भूमि के नीचे दोस्तों उत्पन्न होती है, यानी भूमि के नीचे जो उत्पन्न होती हैं सब्जियां वो क्या होती हैं, जड़ कहलाती। जैसे कि आपकी मूली हो गई दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो मूली भी किसके भूमि के नीचे ही उगती है। आपका गाजर भी हो गया, चुकंदर हो गया, टेपियोका हो गया और शकरकंद हो गया, या शकरकंदी भी इसे कहा जाता है। तो जो चीजें जो यानी कि जो सब्जियां भूमि के नीचे उगती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जड़ कहा जाता है। वो जड़ से संबंधित सब्जी होती हैं, उनके अंतर्गत आती है मूली हो गया, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंद। यानी आप याद रखिए जो सब्जी जड़ के नीचे, भूमि के नीचे है, उत्पन्न होती है, वो जड़ कहलाती। तने की बात की जाए जो दोस्तों तना होता है, पेड़ का तना होता है, उस रूप में आपका उत्पन्न होता है। जैसे कि आलू है दोस्तों, ये क्या है, तना है, ये हमारे वृक्ष का यानी पेड़ का क्या माना जाता है, तना माना जाता है। प्याज आपका तना माना जाता है, अदरक आपका तना माना जाता है। तो तने के रूप में सिर्फ 3 महारथी हैं आपके, आलू हो गए, प्याज हो गए और अदरक हो गए। जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि अदरक किस श्रेणी में आता है, तने की श्रेणी में या जड़ की श्रेणी में या दोस्तों बीज की श्रेणी में या फूल की। बहुत लोग मार देते हैं दोस्तों, फूल मार देते हैं, कुछ लोग जड़ मार देते हैं। तो याद रखिएगा कि अदरक जड़ नहीं है दोस्तों, अदरक क्या है, तना है। इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि अदरक में लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब पत्तियों की बात की जाए तो धनिया पत्ती है ही है, सब जानते हैं, पर कंफ्यूज होते हैं किस में, पालक में। पालक भी दोस्तों पत्ती है, बहुत लोग उसको फली मान देते हैं या फूल मान देते हैं, ऐसा मत मानिएगा क्योंकि पालक भी आपका क्या है, पत्ती है। धनिया तो पत्ती होगी ही। पत्ता गोभी नाम से ही पता चल रहा है पत्ता गोभी, तो वो पत्ता गोभी हो गया। कढ़ी पत्ता नाम से ही पता चल रहा है वो भी पत्ता है। तो कुछ चीजें हैं दोस्तों बस कंफ्यूज कर सकती है आपको। अरबी होगी, ये भी दोस्तों पत्ती होती है। पालक भी आपका पत्ती में आता है। तो दोस्तों सीटेट में क्या होता है, छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जो कभी कभी हम एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और हमें आता तो सब रहता है, पर दोस्तों वहां पे हमारा माइंड प्रेशर की वजह से जो चीजें आती भी रहती हैं वो हम वहां पे भूल जाते हैं। तो ये चीजें, जैसे हमें मालूम है कि अदरक तना होता है, पर दोस्तों हम वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे और जड़ मार के चले जाते हैं। सोचते हैं कि हमने सही किया है, पर जब आके देखते हैं अरे यार अदरक तो तना था, हमने तो जड़ मार दिया ऑप्शन, तभी हमारा मामला क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बीज में दोस्तों। अगर बीज की बात की जाए तो जो दोस्तों चना हो गया, जिनसे कि वृक्ष उत्पन्न हो सकते हैं। बीज इन द सेंस, जिनसे आप सोचिए, थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, अपना दिमाग लगाइए कि बीज इन द सेंस जिनसे कि वृक्ष उत्पन्न के अगर हमको जमीन में बो दें तो ये क्या होंगे, वृक्ष के रूप ले लेंगे। जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया। दोस्तों इन सभी चीजों को आप कहीं भी रख दीजिए, भूमि में अगर आप ऐसे रख भी दीजिए, देखिए 2 दिन के बाद उनमें से अंकुरित हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, पेड़ का रूप लेने लगेंगे, स्टार्ट हो जाएगा पौधा निकलना। आप देखते होंगे चना दोस्तों, आप ऐसे भिगो देते हैं और चना क्या होने लगता है, अंकुरित होने लगता है, इन द सेंस उसमें से पौधा निकलना प्रारंभ हो जाता है। यानी बीज इन द सेंस याद रखिए, वो बीज वो दोस्तों सब्जियां होगी जो कि पौधे का रूप ले लेती हैं, वही बीज के अंतर्गत आएंगे। जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया। कि भाई दिमाग में बस छोटा सा ट्रिक, अरे यार इनको अगर जमीन में रखा तुरंत पौधा होगा, ये याद रखिए यार, ये पौधा उत्पन्न कर देंगे तुरंत। तो यानी कि बीज तुरंत कभी नहीं भूलेंगे आप कि भाई चना हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, ये क्या हो गया, बीज के रूप में आ गए, ठीक है। पर मटर मत मार दीजिएगा, बस कंफ्यूजन होते हैं इसी में। बीज के सेंस में लोग मटर को मार देते हैं।
दोस्तों मटर फली है, क्या है वो फली है, आप देखे होंगे वो फली के रूप में आता है आपका। मटर क्या है, वो फली के रूप में आता है, फली में आता है। तभी कंफ्यूज मत होइएगा कि मटर भी उत्पन्न हो जाएगा, पर नहीं, वो फली के रूप में आएगा, इसको सेंस लगाइएगा। अब फूल की बात की जाए तो फूल में दोस्तों सहजन हो गया, केले की सब्जी हो गई और कचनार। यूपी में दोस्तों आपके कचनार की सब्जी बहुत बनती है, यूपी में बहुत प्रसिद्ध माना जाता है आपके कचनार। तो कचनार की सब्जी हो गई, ये फूल में आते हैं। किस में आते हैं, फूल में आते हैं। केला हो गया, सहजन हो गया, कचनार, ये फूल की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और दोस्तों आपका प्रश्न यही से बनेगा, आपसे पूछेगा बताइए मटर किस श्रेणी में के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दे देगा तना, पत्ती, फली या फूल। या आपसे पूछ लेगा कि बताइए सरसों या गेहूं किस श्रेणी में आता है, जड़, तना, बीज या पत्ती। ऐसे ऑप्शन आपको क्वेश्चन दे देगा। तो कान चाहे इधर से पकड़े चाहे कान इधर से पकड़े, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर दे देंगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों, लिखते जाइएगा, एक दो बार याद हो जाएगा। देखिए एक छोटी सी पिक है दोस्तों, इसमें मैंने आपको कर दिया है, अगर बच्चों को कंफ्यूज हो गए इसको एक बार आपने बनाया या स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए सारी जड़, गाजर, वो सारी चीजें, शकरकंद दोस्तों, सारी चीजें आपका आ गया, शलजम, ये सब क्या हो गए, जड़ कहे गए। ये दोस्तों आपका तना हो गया, ये तना है आपका। ठीक है, ये चीज है सारा, ये दोस्तों सारी चीजें, इससे आप देख सकते हैं बहुत आसानी से सारी चीजें आपको मिल गई। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट, विदेश से आने वाली सब्जियां। दोस्तों कुछ सब्जियां होती हैं जो कि विदेश से जिनका आयात निर्यात होता है, उसमें सबसे ज्यादा होती है हरी मिर्च, टमाटर, आलू और आया जाता है दोस्तों। हरी मिर्च आती है, टमाटर और आलू जो है जो विदेश से आयात निर्यात होता है दोस्तों। कहाँ से, साउथ अमेरिका से। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से इनका आयात निर्यात होता है, तो हरी मिर्च और टमाटर और आलू का आयात निर्यात होता है कहाँ से, साउथ अमेरिका से होता है। गोभी और मटर की बात की जाए दोस्तों, तो गोभी और मटर आपका कहाँ से होता है, यूरोप से होता है। कहाँ से होता है, गोभी और मटर आपका यूरोप से होता है। कॉफी और बीन्स और भिंडी की बात की जाए तो ये दोस्तों आपका कहाँ से होता है, ये आपका अफ्रीका से होता है। कहाँ से, अफ्रीका से इसका आयात निर्यात होता है। सोयाबीन दोस्तों कहाँ से होता है, चीन से लाया जाता है। सोयाबीन कहाँ से लाया जाता है, आपके चीन से दोस्तों पाया जाता है, वहां से वो होता है। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे ये आयात निर्यात होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय सब्जी, आपको मालूम है कि हमारे देश की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है दोस्तों, कद्दू। आपने देखा होगा कद्दू दोस्तों, हर शादी विवाह में आप जाइए, कद्दू की सब्जी आपको जरूर मिलेगी। अगर आप यूपी के किसी भी शादी में जा रहे हैं, बिना अगर उसमें मीनू में कद्दू की सब्जी नहीं है तो वो मीनू अधूरा है। तो दोस्तों हर जगह आपको कद्दू की सब्जी जरूर मिलेगी, जिसे पंपकिन कहा जाता है। देखा होगा आप सभी ने, बड़ा सा कद्दू बहुत ही प्रिय होता है सभी को। कद्दू को विभिन्न नामों से जाना जाता है, इसे कुम्हाड़ा, कोहड़ा, यानी कोहड़ा दोस्तों, कोहड़ा कहते हैं हम लोग, कोहड़ा, काशी फल भी कहा जाता है, मीठा कद्दू कहा जाता है, पंपकिन कही जाती है, द्विबीजपत्री दोस्तों, आदि नामों से जाना है। क्वेश्चन में जैसे घुमाएगा कैसे आपको दोस्तों, पूछेगा कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है, दे देगा गाजर, दे दिया मूली, दे दिया काशी फल, दे देगा दोस्तों, कद्दू नहीं देगा, नाम दे देगा काशी फल। तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये काशी फल क्या होता है, क्योंकि कद्दू को ही दोस्तों काशी फल कहता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमाता है दोस्तों, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहां से आया। तो यहीं से क्वेश्चन उठता है दोस्तों, ऐसे यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर दोस्तों आपसे वही चीज पूछता है जो आप पढ़े हैं, बस क्या करता है, उसे घुमा देगा। क्वेश्चन क्या करेगा, घुमा देगा, टेक्निकल रूप से आपसे पूछेगा। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी यूपी टेट और हिंदी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। आप सभी यूपी टेट की पुस्तक है दोस्तों, मार्केट में आ चुकी है। आप सभी होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी है, आप सभी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। अब कुछ फसल हैं दोस्तों, कुल फसलों में राज्यों का स्थान, कुछ फसलें हैं दोस्तों जिनकी की राज्यों में स्थान है। क्या क्या स्थान, उनके बाद में बात करते हैं। खाद्यान्न की बात करें और तो कुल खाद्यान्न में दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्या है, प्रथम स्थान।
उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में क्या है, प्रथम स्थान है। और द्वितीय स्थान खाद्यान्नों में मध्य प्रदेश का है। किसका है द्वितीय स्थान? मध्य प्रदेश का है। और तृतीय स्थान की बात करें तो खाद्यान्नों में किसका है? पंजाब का है। और दलहन में बात की जाए तो दलहन में दोस्तों प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का, यानी आपके एमपी का दलहन में उत्पादन में प्रथम स्थान क्या है? उत्पादन में उसका प्रथम स्थान है दोस्तों। और द्वितीय स्थान आपका किसका है? राजस्थान का है दलहन उत्पादन में। और तृतीय स्थान आपके यूपी का है दोस्तों। किसके दलहन में? दलहन उत्पादन में तृतीय स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कि मोटे अनाज में बताइए किस राज्य का स्थान प्रथम है? ऑप्शन दे सकता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो दोस्तों मोटे अनाज में आपके राजस्थान का प्रथम स्थान है उत्पादन में। मोटे अनाज की सबसे ज्यादा उत्पत्ति यानी कि उत्पादन आपके राजस्थान में होता है। और कुल तिलहन की बात की जाए दोस्तों तो तिलहन मध्य प्रदेश की प्रथम है, द्वितीय स्थान पे आपका राजस्थान है और तृतीय स्थान पे आपका क्या है? महाराष्ट्र है। उसी तरह से मोटे अनाज में पहले स्थान में आपने राजस्थान को जाना, दूसरे स्थान पे आपका कर्नाटक है और तीसरे स्थान पे आपका क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र। ये है आपके दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य की बात की जाए तो दोस्तों जैसे कि फसल की बात हो तो चावल की अगर बात हो रही है दोस्तों तो चावल पश्चिम बंगाल जो है, चावल दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है चावल के लिए बहुत ही प्रथम स्थान माना जाता है, क्योंकि चावल का जो उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में बहुत ही अच्छा ढंग से होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और द्वितीय स्थान पे आपका कौन है? यूपी माना जाता है, यानी उत्तर प्रदेश माना जाता है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पे आपका क्या है? पंजाब है। और गेहूं के रूप में अगर देखा जाए दोस्तों तो प्रथम स्थान में आपका यूपी है, यानी गेहूं के उत्पादन में आपका फर्स्ट है आपका यूपी और सेकंड में आपका क्या है? पंजाब है। कौन है दोस्तों? सेकंड स्थान पे आपका क्या है? पंजाब है। और थर्ड स्थान पे आपका मध्य प्रदेश है। बाजरा दोस्तों का है आपका राजस्थान है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो द्वितीय स्थान है बजरी। बजरी दोस्तों आपने देखा होगा, बजरी या बाजरा आपने देखा होगा कि हरियाणा की में दोस्तों बाजरे की खिचड़ी, जो बाजरे की खिचड़ी होती है हरियाणा में बहुत ही फेमस मानी जाती है। वहां के लोग बड़े चाव से खाते हैं इसी बाजरे की खिचड़ी दोस्तों। हरियाणा के लोग बहुत चाव से खाते हैं इसको। तो ये दोस्तों गुजरात में इसके उत्पादन में तृतीय स्थान है, राजस्थान में प्रथम स्थान है। मक्का दोस्तों कर्नाटक, मक्का जो है वो कर्नाटक में इसका प्रथम स्थान है उत्पादन में। और महाराष्ट्र का दोस्तों द्वितीय है और मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। चने में आपका मध्य प्रदेश, चने में आपका किसका है? मध्य प्रदेश का है। और फिर महाराष्ट्र का है, उसके बाद किसका है दोस्तों? राजस्थान का है। ये चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि चने के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। द्वितीय स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है। तृतीय स्थान पे कौन है? राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये आपका इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स है, नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अरहर की। दोस्तों अरहर की बात की जाए, अगर अरहर की बात की जाए तो अरहर यानी अरहर होगा शायद यहाँ पे। अरहर की बात की जाए तूर जैसे कि, तो कर्नाटक दोस्तों प्रथम स्थान पे है, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे है और तृतीय स्थान पे आपका क्या है? एमपी है, मध्य प्रदेश। मसूर की बात की जाए तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जो मसूर है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपके उत्तर प्रदेश में, यूपी में अधिक उत्पादन होता है इसका, काफी अच्छी खेती मानी जाती है मसूर की दोस्तों। और दूसरा है आपका मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश में भी मसूर की अच्छी खेती होती है। और तीसरा आपके बिहार में भी दोस्तों मसूर की खेती अच्छी मानी जाती है। मूंगफली भी दोस्तों गुजरात, गुजरात में मूंगफली का उत्पादन बहुत ही अच्छे ढंग से होता है और इसलिए वो प्रथम स्थान पे है। और उसके बाद द्वितीय स्थान में आपका आ जाता है राजस्थान। राजस्थान में भी दोस्तों अधिक मूंगफली उत्पादन होता है। और फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश। सरसों की बात की जाए तो राजस्थान है दोस्तों, द्वितीय स्थान पे बात की जाए तो हरियाणा है, तृतीय स्थान पे आपका क्या है? मध्य प्रदेश है। सरसों के उत्पादन में यहाँ भी दोस्तों अच्छी खेती होती है आपके राजस्थान में। सोयाबीन तो आप जानते ही हैं मध्य प्रदेश में दोस्तों, सोयाबीन में सबसे अधिक उत्पादन में आपका आता है कौन? एमपी आता है, मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बहुत ही अच्छी उत्पादन होता है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, फिर आता है आपका राजस्थान और फिर आता है सूरजमुखी की बात की जाए दोस्तों तो कर्नाटक आएगा, उसके बाद बिहार आएगा, फिर क्या आएगा? उड़ीसा आएगा। ये तीन दोस्तों आते हैं आपके सूरजमुखी के, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो
कपास दोस्तों आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है कपास के, द्वितीय स्थान पे आपका गुजरात है, तृतीय स्थान पे आपका तेलंगाना है। जूट दोस्तों आपका प्रथम स्थान, पश्चिम बंगाल में दोस्तों जूट बहुत अच्छा उत्पादन होता है और बिहार में इसका सेकंड स्थान है और असम में तीसरा। आलू में माना जाए तो उत्तर प्रदेश दोस्तों, जैसे मैंने बताया आलू आपका तने में आता है और उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये माना जाता है प्रथम स्थान पे है उसके उत्पादन। आलू में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी खेती होती है आपके आलू की। नेक्स्ट है दोस्तों पश्चिम बंगाल और तीसरा है आपका बिहार। बिहार में भी इसकी खेती बहुत अच्छी मानी जाती है। प्याज है दोस्तों ये महाराष्ट्र में दोस्तों प्याज की खेती बहुत अच्छी मानी जाती है। कंद कहा जाता है वहां पे इसको, शायद कंद नहीं, प्याज को कुछ और कहा जाता है दोस्तों, याद नहीं आ रहा है मुझे, महाराष्ट्र में। तो और मध्य प्रदेश में दोस्तों इसकी खेती अच्छी होती है प्याज की, और कर्नाटक में भी इसकी खेती बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। और गन्ना में क्या होता है, उत्तर प्रदेश, गन्ने में भी दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका प्रथम है, क्योंकि गन्ने की काफी अच्छी खेती आपके यूपी में होती है। और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे है और तृतीय स्थान पे आपका कर्नाटक है दोस्तों। सारी स्लाइड लेते चलिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। चलिए, ये दोस्तों ई बुक्स है, हैंड राइटिंग है, पीडीएफ नोट्स है, आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ई बुक्स हैं, ई नोट्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप देखिए तो दोस्तों आपके चावल का पूछा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं चावल से आपसे संबंधित जरूर पूछा जाएगा कि चावल से अभी तक आपके यूपी टेट और सीटेट में क्वेश्चन बना है कि चावल में प्रथम राज्य कौन सा है उत्पादन में। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है कि प्रथम स्थान है उसका आपके चावल के उत्पादन में, और दूसरे स्थान पे होता है आपका क्या, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप जानते हैं कि हरित क्रांति में चावल और गेहूं पे ही दोस्तों प्रयोग किया गया था, जिससे कि बहुत ही ज्यादा इसका उत्पादन हुआ। इसका मेन दोस्तों आप जानते हैं बोरलॉग जी का था, और भारतीय योगदान किसका था, स्वामीनाथन जी का था, जिससे कि आपके गेहूं और चावल में हरित क्रांति आई दोस्तों, और इसका उत्पादन धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत ही तीव्रता से होता गया दोस्तों, ठीक है। तो चावल का याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है कि चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा। द्वितीय स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है, चावल में द्वितीय स्थान पे चला गया आपका उत्तर प्रदेश, पर गेहूं में आपके प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश, ये याद रखिएगा। चावल, क्योंकि बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चावल और गेहूं में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का, नहीं, चावल में प्रथम स्थान में आपका पश्चिम बंगाल है, गेहूं में दोस्तों आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है, और द्वितीय स्थान पे गेहूं में पंजाब है, और द्वितीय स्थान में चावल में दोस्तों कौन है, आपका उत्तर प्रदेश है, और तृतीय स्थान में चावल में कौन है, पंजाब है, और तृतीय स्थान में गेहूं का कौन है, मध्य प्रदेश है दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं और चावल आपसे बहुत पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में, सी टेट में भी दोस्तों ये क्वेश्चन चावल और गेहूं से बहुत पूछा गया। और कभी कभी दोस्तों आपसे पूछ लेगा, चना से पूछ सकता है कि चने से मैंने प्रथम उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश है, और महाराष्ट्र है, और राजस्थान है, ये दोस्तों भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है दोस्तों आपसे सोयाबीन कई बार पूछा गया कि सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम राज्य आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों, मध्य प्रदेश है। द्वितीय याद रखिएगा महाराष्ट्र है, प्रथम कई बार पूछा जा चुका है, शायद द्वितीय इस बार पूछ ले, तो द्वितीय भी याद रखिएगा महाराष्ट्र है, और तृतीय याद रखिएगा कौन सा है, राजस्थान है दोस्तों। और कोई सोयाबीन हो गया दोस्तों, और आपसे पूछ सकता है कपास दोस्तों, कपास के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, याद रखिएगा, कई बार ये भी प्रश्न बन चुका है। कपास और जूट दोनों इंपॉर्टेंट है, कपास और जूट दोनों इंपॉर्टेंट है। कपास दोस्तों महाराष्ट्र में प्रथम स्थान है इसका, और द्वितीय स्थान क्या है, गुजरात में, और तृतीय स्थान तेलंगाना। जूट, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। गन्ना भी इंपॉर्टेंट है, और आलू ये भी आप बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, जो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जानकारी आप रखिएगा, और जो है वो इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक बार दो बार आप इस चीज को लिखेंगे, और अपने जहां आप पढ़ते हैं वहीं पे आप लगा दीजिए एक पेज में, और एक दो बार रिवाइज करेंगे, आपको सारी चीजें याद होगी। क्योंकि दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये मुझे पता है आपको इसके बारे में सारे लोगों को जानकारी होगी, पर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो दोस्तों अभी से अगर आप रिवाइज करते रहेंगे, चीज़ों को याद करते रहेंगे, तो आप दोस्तों कभी भी नहीं भूलेंगे कि तने के अंतर्गत कौन सी सब्जी आती है, जड़ के अंतर्गत कौन सी सब्जी आती है, फल के अंतर्गत कौन सी आती है, फूल के अंतर्गत कौन सी आती है। तो वो आपके अंदर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, और उस पर आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके दोस्तों आपके ई बुक्स है, हैंड राइटिंग पीडीएफ नोट्स। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एक बार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिससे कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।